जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। पहला शेयर होगा विप्रो। विप्रो के अंदर क्या चीजें ऐसी देखने को मिल रही है जो 3 साल से ये कछुए की चाल चल रहा है। 3 साल से, पिछले 2-3 साल से ऐसा क्या चीजें देखने को मिल रही है जो उतने अच्छे रिटर्न नहीं बन पा रहे हैं जितनी की आप एक्सपेक्टेशन है। हर किसी की विप्रो से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। उतना अच्छा पैसा क्यों नहीं बन पा रहा, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है, लेकिन उसका भी एक तोड़ है। याद रखिएगा, वो रीजन तो सही है लेकिन उसका भी एक तोड़ है, वो भी आपको समझना जरूरी है। बहुत ज़्यादा आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। विप्रो के साथ साथ एक रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। Q4 के रिजल्ट बड़े ही शानदार और Q1 के रिजल्ट बड़ा झटका दे दिया। होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे कि 4 करोड़ का प्रॉफिट से सीधा 8 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर सीधा 40 करोड़, फिर 60 करोड़। वो 60 करोड़ से सीधा अगर आ जाए 30 करोड़ तो फिर एक झटका लग जाता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए उस शेयर के बारे में बात करेंगे। विप्रो के बारे में अगर देखा जाए, सबसे पहले देख लीजिएगा, जो स्लो होने का कारण सबसे पहले तो यही रहता है मार्केट कैप। ठीक है, 2.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी नहीं है। चलिए मार्केट कैप भी एक साइड में देखा जाएगा। अगर कंपनी के अंदर इसके Q1 के रिजल्ट भी आ चुके हैं, उसको भी डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अगर कंपनी के अंदर एक चीज आपको देखने को मिल रही है, क्या कि रेवेन्यू के अंदर इस तरह से जंप आपको देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट के अंदर इस तरीके से जंप देखने को मिल रहा है, तो शेयर के अंदर भी आपको जो नॉर्मली होता है वो जंप देखने को मिल जाता है। अगर किसी कारणवश से काफ़ी समय से अगर शेयर रुका हुआ है, नेट प्रॉफिट रुका हुआ है, तो फिर बाकी चीज़ें भी आपको रुकी हुई थी थोड़ी नज़र आ सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं जून क्वार्टर के रिजल्ट विप्रो के। 21,964 करोड़ का रेवेन्यू। उसके बाद देखेंगे 22,302, 22,300 देखिए बराबर है 19 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 22,500 करोड़ और अभी देखेंगे 22,100 करोड़, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा फिर घट गया। ठीक है, तो आपको समझ में जाना चाहिए। और साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कितना था, 4,500, 4,600, अब तो सिर्फ 4,200 करोड़ करा गया। उससे पहले 4,500, उससे पहले 4,300 करोड़। आप कहेंगे कि 4,200 करोड़ रुपया तो काफ़ी होता है। बस ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि पैसा कम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपने किसी से पूछा कि आपकी कितनी सैलरी है, उसने बताया 1 लाख रुपया। अगले साल उससे पूछा आप कितनी सैलरी है, वो कहेगा 1,01,000 रुपया। 1,000 बढ़ाया बस, हाँ। उसके अगले साल पूछा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख पे टिक गया है। 1 लाख पर टिक गया। तो कोई अगर किसी चीज की रिसर्च करता है तो उसको क्या चाहिए, और बढ़ के आए, और बढ़ के आए, तभी तो शेयर खरीदेगा वो। लेकिन उसका भी तोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने। चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं अभी का। 3,300 करोड़, उससे पहले 3,500 था, 3,300 था, 3,200 था। उससे पहले अगर देखते हैं यहाँ पर 3,037 करोड़ था। तो कुल मिला के जो अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा जंप है, लेकिन इन क्वार्टर्स को अगर देखें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम आ रही है, एकदम कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। जब अंतर नजर नहीं आ रहा तो फिर आपको मालूम ही है क्या होता है, शेयर रुक जाता है। तो अब आप यहाँ पर क्या चीज़ें देखेंगे, आपको मैं बहुत शानदार चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप कहेंगे कि इस शेयर के अंदर रुकावट का क्या कारण है। देखिए रुकावट का बड़ा ही सिंपल कारण है। 2022 में देखिए इसका रेवेन्यू कितना आता था, 79,000 करोड़ का। उसके बाद थोड़ा बढ़ा 90,000 करोड़, लेकिन फिर उसके बाद 89 हो गया, फिर उसके बाद 89,000 करोड़ हो गया। 2023, 2024 और 2024 से 25, ये 2023 से लेकर एक साथ जो रुका हुआ है, आप जो देख रहे हैं, रुकने का कारण क्या है? तो रुकने का कारण ये है कि इस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा रुक गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस वाले इसमें देखिए 13,000 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 11,000 करोड़ का। ठीक है, उससे पहले देखेंगे 12,000 करोड़ का। ठीक है, तो और मिला के अगर हम प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं, पूरे पूरे साल का अगर प्रॉफिट देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा रुका हुआ सा नजर आ रहा है। उतनी खास कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। देखिए पहले 12,200 करोड़ से 11,000 करोड़ रह गया, फिर 11,100 करोड़ रह गया, अब थोड़ा सा बढ़ा 13,200 करोड़। ठीक है, तो वो बिल्कुल कहें तो बिल्कुल स्लो स्लो परफॉर्मेंस चल रही है।
अब स्लो स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो फिर आपको मालूम ही है कि क्या होता है, शेयर भी स्लो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो एक चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको कि 3,300 करोड़ या फिर 3,500 करोड़ या 3,300 करोड़ ये कम नहीं होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है जो कंपनी ने कमाया है। आपको चाहिए क्योंकि आप निवेशक हैं और बढ़ना चाहिए था, और बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये भी कम नहीं है। अब इस केस में करें क्या? अब आपको तो लॉजिक समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस जो है, यानी कि जो प्रॉफिट और रेवेन्यू वाइज परफॉर्मेंस है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो शेयर भी तेजी से नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें। अब करना क्या है इस केस में? आपको इस केस में एक करना है कि शेयर ऐसा शेयर हो जहां पर शेयर के अंदर मजबूती हो और मजबूती के साथ साथ उसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बिल्कुल स्लो हो रहा हो, ठीक है। तो उस केस में आपको शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखनी पड़ेगी। जब अच्छी खासी गिरावट हो तब खरीदना है। मल्टीबैगर रिटर्न थोड़े से वहां से आप भूल जाएं, ठीक है। मजबूत कंपनी है, कंपनी में कोई कमी नहीं, बस आपको गिरावट देखनी है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी देखते हैं, स्टिलिंग एंड विल्सन। इस कंपनी की बात करते हैं तो ये शेयर देखिए नीचे से काफ़ी तेज़ी इसने दिखाई है। नीचे के साइड से अगर देखें तो 219 रुपये से सीधा सीधा शेयर ने तेज़ी दिखाई, और कितना पैसा आपको बना के दे दिया है ये देखिए। अच्छा पैसा बना के नीचे से दिया है, 52% का रिटर्न बना के दे दिए। तो रिटर्न बना के 52% के दे दिए हैं। और पिछले 5 साल की बात करें तो बढ़िया शेयर नीचे से ऊपर की साइड में ज़बरदस्त जंपिंग मारा और लगभग 750 रुपये तक ऊपर तक भी गया है। 750 रुपये तक ऊपर तक भी गया है। 750 रुपये से नीचे भी पहुंच गया था 219 रुपये के आसपास। अभी 327 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी एक बार देख लीजिए कंपनी का क्या है, 7,000 करोड़ की कंपनी है। कितनी? 7,000 करोड़ की कंपनी है जी। क्या करें इस केस में? देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, मार्केट कैप छोटा है, शेयर का भाव भी गिरा हुआ है। अगर ये सब ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या है कि कंपनी जो छोटी कंपनी होती है तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए उसकी। परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं हुई तो फिर वही होता है क्या, जैसे कि शेयर के अंदर गिरावट हो गई। लेकिन अभी तक अगर देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, Q4 के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है, जिसकी वजह से इस शेयर पर असर देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर भी कुछ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेयर का भाव गिरा हुआ है तो उसमें भी थोड़ा सा बहुत कुछ ढूंढेंगे कि कुछ मिल सकता है क्या। एक साल पहले 915 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1030 हो गया, 1800 हो गया, उसके बाद 2500 हो गया। देखिए परफॉर्मेंस कितनी शानदार है, हर किसी का मन करेगा खरीद लूँ मैं, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर एकदम से ही शार्प जंप है, ठीक है। लेकिन जून क्वार्टर की अपेक्षा अभी भी देखेंगे पिछले एक साल की अपेक्षा तो शानदार ही परफॉर्मेंस है, क्योंकि पिछले मार्च में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। एक्सपेक्ट जितना किया जा रहा था उससे बढ़िया रेवेन्यू देखने को मिला है, तो उसके अपेक्षा आप देखेंगे फिर बाद में वही होता है, थोड़ी सी गिरावट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब हो गए, नहीं ख़राब नहीं हुए हैं, ठीक है। ख़राब क्यों नहीं हुए आप देखेंगे, क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर्स का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना पड़ेगा। कितना है? 25 करोड़, 18 करोड़, 70 करोड़, 134 करोड़, ठीक है। बस पिछले क्वार्टर को आप निकाल दीजिए तो आप पाएंगे कि ये भी परफॉर्मेंस ठीक ही है, क्योंकि शेयर भी गिरा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट करनी है तो देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए। 15 करोड़ था, 15 करोड़ से 20 करोड़, 41 करोड़, 87 करोड़, ठीक है। तो अब ये देखें कितना है, 75 करोड़। तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप रही यहाँ पर। अगर यहाँ से थोड़ा सा और जंप अच्छा खासा होता, यानी कि जो प्रॉफिट पिछली बार जो देखने को मिला था 55 करोड़ का जो प्रॉफिट देखने को मिला था, वो कहीं यहाँ पर 60 करोड़ या फिर 70 करोड़ तक पहुँचता, थोड़ा सा अच्छी बात थी। फिलहाल देखिए 39 करोड़ का है, और ये जो पिछले 5-6 क्वार्टर एक एक डिजिट के अंदर जो परफॉर्मेंस थी या फिर जो बिल्कुल बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा था, उसके कंपेरेटिवली देखें तो परफॉर्मेंस ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है। तो अगला शेयर है राधिका ज्वेल टेक। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो आज 14% की तेज़ी देखने को मिली है। देखिए जो ज्वेलरी वाले सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्त एकदम से ही तेज़ी बन जाती है। पीसी ज्वेलर्स के अंदर आपने देखा, लेकिन वो तेज़ी कितनी सस्टेन रहेगी आगे वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 14% की तेज़ी बन गई, इसको देख के खरीदना कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। कंपनी के अंदर स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। 1100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। तो बहुत छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी को घुमाना, गिराना, बढ़ाना सब बड़े प्लेयर के हाथ में होता है, ठीक है। फिलहाल तो देखेंगे लगातार ऊपर 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 इस तरीके से ऊपर ही जा रहा है। अच्छा खासा 142 का 157 का हाई बनाया, उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर गिरावट होती है, शेयर के अंदर भी गिरावट हुई
वो गिरावट के बाद धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में तेजी बनती हुई जा रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कितनी गिरावट होती है, कितनी आगे तेजी बनती है। ये 1 साल का ही खेल था इसका, जो नीचे से लेके बड़ी ज़बरदस्त इसने तेजी दिखाई थी। देखिए ऊपर तक ये अक्टूबर के बाद से गिरावट चलती है। तो कोई ख़ास अभी तेज़ी नहीं बनी है नीचे की साइड से। आज के दिन ही थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। रेवेन्यू वाइज देखते हैं, राधिका ज्वेल टेक के अंदर 1 साल पहले मार्च 2024 के अंदर 154 करोड़ का रेवेन्यू आता था। कितना? 154 करोड़, उसके बाद 94 करोड़, 131 करोड़, उसके बाद 206। और मार्च क्वार्टर यानी कि Q4 के रिजल्ट जो अभी गए थे, इसमें देखेंगे 157 करोड़ का मात्र इस कंपनी का रेवेन्यू था। घाटे में गया, नीचे की साइड में गिर गया। चलिए उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 16 करोड़, 19, 32, 20 करोड़। ठीक है, तो 11 से 12। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, फ्लैट ही है और थोड़ी सी गिरावट है पिछले क्वार्टर से। ठीक है, पिछले क्वार्टर को अगर छोड़ दें तो पिछले 5 क्वार्टर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये तेजी बन गई, उसको छोड़ दीजिए, परफॉर्मेंस ठीक दिखनी चाहिए। हाँ, छोटी कंपनी है, आगे अगर कुछ बड़ा करती है तो शेयर भाग सकता है, अगर आगे बड़ा करती है। जी यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि FIDs भाग रहे हैं। रिजर्व्स देख लीजिए सबसे पहले आप, 299 करोड़ का। कर्ज कितना है? 43 करोड़ का, 43 करोड़ का है। तो सबसे देखेंगे यहाँ पर कि FIs और DIs कोई खास होल्डिंग यहाँ पर रखते नहीं है। तो आपको कभी लगता होगा कि FIDs होंगे तभी शेयर भागेगा, देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 63.73 है और पब्लिक की 36.23% की है। तो पब्लिक भी भगाने की शेयर को पावर रखती है, प्रोमोटर भी भगाने की पावर रखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि पब्लिक के अंदर भी बड़ा प्लेयर बैठ जाता है। तो सतर्क अलर्ट रहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके खरीदते चले जाएं। अगला शेयर है जमुना ऑटो। ऊपर की साइड से लगभग 120-130 रुपये के आसपास ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। 1 साल पहले आप देखेंगे कि 146 रुपये से थोड़ा सा नीचे गिरा, तो ये शेयर कामकाज कर रहा था लगभग यहाँ पर देखिए आप 130 रुपये के आसपास। 130 रुपये से इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट होती है और शेयर नीचे पहुंच जाता है 71 रुपीज़ के आसपास। कितना? 71 रुपीज़ के आसपास। 71 से बिल्कुल स्लोली कभी बड़ी गिरावट, कभी बड़ी तेज़ी करते करते इसने अभी तक 36% का रिटर्न बना के दे दिए। लेकिन जैसे ही तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट, किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही कि जमुना ऑटो भाग रहा है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप बहुत छोटा है इसका, 3800 करोड़ का, थोड़ा सा रिस्की टाइप रहेगा। तो देखिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही है, आप चाहो तो इस पर विचार बना सकते हो, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो अगला शेयर है कैंपस और रिलैक्सो काफ़ी समय के बाद धीरे करते हुए तेज़ी दिखा रहे हैं। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए कितने का शेयर होता था ऊपर, 589 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद से बीच में एक बार गिरावट हुई थी यहाँ पर 224 से, फिर सीधे इसने कितना मारा 357, फिर गिरावट हो जाती है, नीचे पहुँच जाता है 239। अभी फिर तेज़ी बनी, 1 महीने के अंदर तेज़ी बनी थी, यहाँ पर देखिए फिर तेज़ी बनी थी 284 से सीधा कितना पहुँच गया 267। फिर धीरे तेजी दिखा रहा है, चकमा दे रहा है या मूवमेंट देखने को मिल रहा है बड़े प्लेयर का। मार्केट का बहुत छोटा है, 8000 करोड़ की कंपनी है। अब देखते हैं कि फिर दोबारा से 350-400 के आसपास जाता है क्या नहीं जाता है, या फिर यहीं पर ऊपर नीचे करता रहता है। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्राइडेंट, जो कि 31 रुपये के आसपास है। काफ़ी समय से बिल्कुल यहीं पर रुका हुआ है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हो जो छोटा है, मतलब कि एकदम छोटा तो नहीं बोलेंगे, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप भाव के अकॉर्डिंग अगर छोटा ढूंढ रहे हैं और मजबूत कंपनी अगर आप ढूंढ रहे हैं और ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है, तो ये आपके लिए ठीक बैठ सकता है। लेकिन वही बात है कि इसको काफ़ी समय हो गया, अभी भागा नहीं है। और जिस शेयर को काफ़ी समय हो जाता है वो भागता नहीं है। देखिए कितने समय से, 2022 से लेके नीचे ही है। ठीक है, तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी इसके अंदर, तो ऐसा ही कभी मूवमेंट फिर दोबारा से देखने को मिलेगा, याद रखिएगा इसी तरीके से तेज़ी बनेगी। ठीक है, लेकिन वो तेज़ी 6-7 रुपये के आसपास की थी, वो पूरे मार्केट के अंदर ही थी जब तेज़ी बनी है। ठीक है, अब देखते हैं फिर दोबारा से कि इसके अंदर कुछ तेज़ी बनती है या फिर ये रुका ही रहता है। 14-15 हज़ार लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या एक्शन देखने को मिलता है। ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि आपको खरीदना ही है कि नहीं खरीदना है,
आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। धन्यवाद।